शिमला में आने वाली समर फेस्टिवल को लेकर स्थानीय व्यापारियों की चिंता बढ़ने लगी है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष हरजीत ने इस संबंध में बयान देते हुए बताया कि व्यापारियों को समर फेस्टिवल के आयोजन से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसकी व्यवस्था के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि फेस्टिवल के दौरान बाहरी राज्यों से व्यापारी शिमला आते हैं और मॉल रोड पर अस्थायी दुकानें लगाते हैं। ऐसे में जो पर्यटक शिमला घूमने आते हैं वे मॉल रोड पर ही खरीदारी कर लेते हैं, जिससे लोअर बाजार और अन्य पारंपरिक दुकानों की ओर उनका रुख नहीं होता। हरजीत ने कहा कि हम समर फेस्टिवल का विरोध नहीं कर रहे हैं, यह आयोजन शिमला की पहचान है, लेकिन इसकी व्यवस्था इस तरह से की जाए कि स्थानीय व्यापारियों की आजीविका पर असर ना पड़े। व्यापार मंडल की मांग है कि फेस्टिवल के दुकानों को ऐसी जगह पर लगाया जाए जिससे पर्यटक मॉल रोड के अलावा शिमला के अन्य बाजारों में भी जाए और वहां के व्यापारियों को भी इसका लाभ मिल सके। मैम, ये शिमला में जो समर फेस्टिवल के समय जो ये एग्जीबिशन कम सेल्स हर साल लगा देते हैं और व्यापार मंडल हर साल ही इसका विरोध करता है। हम कभी भी समर फेस्टिवल का विरोध नहीं करते। समर फेस्टिवल होना चाहिए, वो हमारे शहर की शान है। आजकल जब नीचे प्लेन्स में स्कूलों में छुट्टियां हो गई हैं, बहुत से टूरिस्ट शिमला आते हैं और समर फेस्टिवल का क्रेज़ भी होता है। हम इसका वेलकम भी करते हैं, लेकिन इसकी आड़ में क्या होता है कि बाहर से लोगों को बुला के उनको ये स्टॉल बना के दे देते हैं, जिससे कि हमारे व्यापार पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जो लोग टूरिस्ट आएगा शिमला में, वो हमारी दुकानों के सामान खरीदने के बजाय, क्योंकि माल रोड और ब्रिज पे हर जो भी टूरिस्ट शिमला के अंदर आएगा वो माल रोड और ब्रिज पे पहुँचता है और वो वहाँ पर जब ये देखता है एग्जीबिशन लगी हुई होती है तो वो अपना सामान वहाँ से खरीद लेता है और हमारे जो दुकानदार हैं वो फ्री में बैठे रहते हैं, वेले, तो उनके पास कोई काम नहीं होता, जबकि ये हम व्यापारियों के साथ अन्याय है। बिल्कुल जी, हमारे जो माननीय विधायक हैं शिमला शहर के, उनसे हमारी व्यापार मंडल मिला था। हमने उनको सारी बातों से अवगत करवाया। देखिए मैम, बात ये है कि समर फेस्टिवल जो होता है वो 4 या 5 दिन का होता है, 1 से लेके 5 तारीख तक, लेकिन उसके लिए व्यापार मंडल कभी विरोध नहीं करता। बहुत अच्छी बात है, सरकार ने ऐसा कदम उठाते हैं, हर साल उठाते हैं, पहले भी होता रहा, आगे भी होता रहेगा। लेकिन जो मैंने पहले भी दोहराया था आपको कि हमारा जो विरोध है वो विरोध ये होता है कि अभी इन्होंने जो ये दिया है तो समर फेस्टिवल तो 1 से 5 तक चलेगा, लेकिन इन्होंने जो स्टॉल का आवंटन कर रहे हैं वो 1 से लेके 15 तक कर रहे हैं। इन सभी बातों से हमने विधायक जी को अवगत कराया है और उसमें इस बार एक नई बात हो गई है। पहले रिज मैदान पे होता था, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे था, अब क्या हो गया, सारे शहर में ही अब चर्च के पास भी एग्जीबिशन लगवा दी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी लगी। पीके की पार्किंग जो है, जो पार्किंग का काम है लोगों को आने के लिए बनाया है, सरकार ने पैसे खर्चे हैं कि लोगों की सुविधा के लिए जो टूरिस्ट आएंगे वो वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। वो गाड़ी पार्किंग की जगह, लोगों को तो गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलेगी, उससे ट्रैफिक व्यवस्था को भी फर्क पड़ेगा। लोग कहाँ लगाएंगे अपनी गाड़ी? उस जो पार्किंग स्थल है उसको तो आपने एग्जीबिशन वालों को दे दिया। ये कहाँ तक ठीक है? सरकार को इस बात को देखना चाहिए, कभी भी पार्किंग को नहीं, और पीक सीजन में, जब पीक सीजन है उस वक्त आप उस पार्किंग को, जहाँ पे 100 गाड़ी 150 गाड़ी लगेगी कार, उस पार्किंग को सारी की सारा फ्लोर को ही एग्जीबिशन के लिए दे दिया। और आइस स्केटिंग रिंक के लिए भी हो गया जी, पंचायत भवन के लिए भी हो गया, तो व्यापारी करेगा क्या? सरकार को कहाँ से? जो ये समझते हैं कि व्यापारी कुछ नहीं करता, व्यापार जो शिमला का व्यापारी है वो शिमला के लिए जो भी सामान बिकता है उसके लिए जीएसटी कलेक्ट करके लोगों को अपने पैसे लगा के वो सामान लेके आता है और ग्राहक से जीएसटी लेके सरकार के खाते में जमा कराता है। सरकार के आर्थिक स्थिति में व्यापारी बहुत अच्छा योगदान करते हैं। सरकार को इन बातों में सोचना चाहिए। ये सारी बातें हमने अपने विधायक जी को बताई है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 25 तारीख को सीएम साहब वापस आ जाएंगे। सीएम साहब टूर पे हैं
सीएम साहब 25 को आएंगे वापस और व्यापार मंडल को हरीश नाथा जी के साथ हम सीएम साहब के साथ मिलेंगे और उनको सारी बातों से अवगत कराएंगे और उसको पूरा बंद कराने का प्रयत्न करेंगे।